सबसे पहले स्पीयर का फॉर्मूला लिखो। तो इसका सरफेस एरिया, मतलब टोटली होता है वो हमेशा, सरफेस एरिया विल बी 4 पाई r स्क्वायर। वॉल्यूम आएगा 4/3 पाई r क्यूब। आगे हेमिस्फीयर लिखो। 2 पाई r स्क्वायर। TSA will be 3 पाई r स्क्वायर and volume will be 2/3 पाई r क्यूब। Done. Let us solve the first question. Find the surface area of sphere, मतलब वो लोग टोटली पूछ रहे हैं अपने को। टोटल सरफेस एरिया विल बी 4 पाई r स्क्वायर। सबसे पहले रेडियस को 10.5 को ऐसे लिख लो, 105/10। 5 2 ज़ा 5 1 ज़ा 21/2 सेंटीमीटर। तो 4 पाई r स्क्वायर। 4, ये दो गए, 7 1 ज़ा 7 3 ज़ा, तो हो जाएगा 22 × 3 × 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसका आंसर लिख दो। वन थ्री एट सिक्स। ओके, थर्ड करते हैं। 4 पाई r स्क्वायर, ये आएगा 2464। बच्चों आगे बढ़े प्लीज, हाँ नहीं बोलो। आई कैन नॉट हाँ अंडरस्टैंड। सर। आप कुछ नहीं बोलोगे तो। यस सर। मूविंग ऑन। लेट्स नॉट वेस्ट टाइम। टाइम बचेगा, ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन। रेडियस कितना आएगा, डायमीटर 14 है तो 14/2 दैट इज 7। ये वाला आप लोग करो, 4 पाई r स्क्वायर लगा दो। उसके बाद सेकंड वाले में देखो, रेडियस कितना आएगा, 21/2 सेंटीमीटर। मत कन्वर्ट करो उसको डेसिमल में। थर्ड वाले में सबसे पहले डायमीटर कितना दिया है, 3.5। उसका रेडियस आएगा 3.5/2। 10 10 से मल्टीप्लाई कर लो। 5 7 ज़ा 5 4 ज़ा, तो आर आएगा 7/4। तीनों के आंसर निकालो, मैं रुका हूँ। स्पीड अप। चेक करो कि सही हो रहा है क्या। ये फर्स्ट वाला आंसर आएगा 616। सेकेंड वाला आंसर आएगा 1386। थर्ड वाला 38.5। कोई क्वेश्चन में डाउट आता है तो पूछो, फटाफट पूछ लो। वेरी इजी चैप्टर।
चल आगे बढ़े। थर्ड क्वेश्चन में मैंने कर दिया है साइड में, ये आंसर निकाला हुआ है, चेक करो। कुछ पूछना है किसी को, कोई डाउट? मिटा रहा हूँ। नेक्स्ट। क्लियर करूँ बच्चों, कोई लिख रहा है? एनीवन? नहीं। फोर्थ क्वेश्चन पे आओ। फोर्थ क्वेश्चन पे आओ सीधा। The radius of a spherical balloon increases from 7 centimeter to 14 centimeter when air is pumped. Find the ratio of the surface areas. अब ये जो रेशियो वाले क्वेश्चन होते हैं ना बच्चों, दीज आर वेरी ट्रिकी समटाइम्स, और ये आपको टेंथ में भी आते हैं। ध्यान देना। इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, R1 का वैल्यू 7 सेंटीमीटर, R2 का वैल्यू, या ऐसे लिख लो, आर और स्मॉल आर कैपिटल आर ले लेंगे। 7 सेंटीमीटर, कैपिटल आर 14 सेंटीमीटर। रेशियो बोला है ना उन्होंने, लेट अस से कि बड़ा वाला से छोटा वाला ले लो। तो पाई आर, 4 पाई r² अपॉन 4 पाई r²। ऊपर आया बड़े बलून का रेशियो, नीचे आया छोटे बलून का। अगर आप देखोगे ध्यान से, 4 पाई से 4 पाई कट हो जाएगा, तो ऊपर बचा 14 का स्क्वायर, नीचे बचा 7 का स्क्वायर। सीधा कटिंग नहीं करने का, पहले उनको ऐसे फैक्टराइज करो, फिर कटिंग करो, तो आंसर आएगा 4 अपॉन। इजी। लिखो। क्लियर कर दूं? यस सर। मूविंग ऑन। 16 करते हैं पहले, फिर आगे के करेंगे। पहले सिक्स्थ क्वेश्चन लिखते हैं। फाइंड द रेडियस ऑफ अ स्पीयर हुज सरफेस एरिया इज 154। अब उल्टा जाना है बच्चों, 4 पाई r² का वैल्यू अपने को दिया हुआ है, अपने को इसमें से आर ढूंढ के निकालना है। तो 4 पाई r² इक्वल्स टू 154। r² इक्वल्स टू 154 इंटू 7 अपॉन 4 इंटू 22। कटिंग करेंगे हम लोग। 2 2 ज़ा, 2 7 ज़ा, 2 7 ज़ा, 11 2 ज़ा, 11 7 ज़ा। कितना बचेगा? 49/4। तो जब हम लोग r² का वैल्यू मिल चुका है 49/4, तो r के लिए हम लोग लेंगे स्क्वायर रूट, और तुम्हारा r का वैल्यू आएगा 7/2। हो गया। इजी। लिख के लो। हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सेवेंथ करेंगे अब, सॉरी फिफ्थ क्वेश्चन करेंगे हम लोग। क्वेश्चन रीड करो। अ हेमिस्फेरिकल बोल, मतलब वी आर डीलिंग विद अ हेमिस्फीयर। इनर डायामीटर दिया हुआ है, रेडियस भी नहीं, इनर का क्या दिया हुआ है? डायामीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग एट द रेट ऑफ दिस पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो डायामीटर कितना है? 10.5। रेडियस कितना आएगा? 10.5/2। पहले इसका डेसिमल हटाएंगे हम लोग, फिर 5 से डिवाइड करेंगे, तो वो हो गया 21/4 सेंटीमीटर। निकालो पहले रेडियस।
बिकॉज वी आर डीलिंग विथ हेमिस्फीयर तो फॉर्मूला इस बार अप्लाई होगा 2 πr² दैट इज 2 × 22/7 × 21/4 × 21/4। 7 से गया 3, इधर से आया 2, इधर से आया 11, तो ऊपर बचेगा 33 × 21/4। कितना आएगा? 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब उन्होंने बच्चों कॉस्ट भी पूछा है अपने को, और कॉस्ट के लिए हमको यूज करना पड़ेगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। उन्होंने बोल दिया है कि ₹16 लगेगा 100 का, तो 173.25 का कितना लगेगा? एक्स। तो ये ऐसे आएगा, x = अपॉन 100, दैट इज 27.72 रुपीज। वापस सीखना है किसी को? नहीं। कोई डाउट? नहीं सर। क्लियर कर दूं? हाँ जैसे एक मिनट। अरे नहीं वो कट किया है। रॉन्ग से बंदा सीधा पीठी यहाँ पीछे होना चाहिए था। ये देख मत देख। बरोबर है ना तू मैं करा दे रहा अरे मेरे उसमें कुछ बोलता नहीं तो मैं भी कुछ बोलती हूँ। फुल पिकनिक चालू है इसके घर पे तो। नेवर माइंड, नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले 8 करेंगे, विल सॉल्व द 8th वन फर्स्ट। A hemispherical bowl is made up of steel, 0.25 centimeter thick. Inner radius of the bowl is 5 centimeter. वापस से we are dealing with a hemisphere, पर इस बार इसको थोड़ा सा थिकनेस भी आ गया है। ओके, फाइंड द आउटर कर्व सरफेस एरिया। एकदम इजी क्वेश्चन है, ध्यान दो। अंदर का रेडियस कितना बोला है उन्होंने? 5 सेंटीमीटर। और ये बाहर का छोटा वाला थिकनेस कितना बोला है? 0.25 सेंटीमीटर। तो ये जो टोटल रेडियस हो गया बच्चों, आउटर वाला, आउटर रेडियस टोटल कितना हो जाएगा? 5.25 सेंटीमीटर। हो गया, आउटर रेडियस मिल गया, सरफेस एरिया निकाल लो। 2 πr²। सो 2 × 22/7 इंटू 525/100 इंटू 525/100। एक 7 से ये कट होता है, 75 गोज वंस, 75 गोज 3 टाइम्स, 3 से वापस कटिंग हो जाएगा। 3 1 × 3, 2 बचा, 3 7 × 21, एक बचा, 3 5 × 15। तो फाइनली बचेगा 2 × 22 × 175/100। न्यूमरेटर को एक साथ मल्टीप्लाई कर लो और 2 डेसिमल लगा दो, दैट्स योर आंसर। दैट इज 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। खत्म, डन, ओवर।
क्लियर कर दूं? डन। Yes, sir. मूविंग ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा बचा हुआ है? ये मून वाला क्वेश्चन और ये नाइन्थ वाला क्वेश्चन हम लोग क्लास में करेंगे। इन पर्सन मैं क्लास में कराऊंगा। आगे कौन पे आओ। कौन के फॉर्मूले हम लोगों ने लिखे हुए थे? सर तो जगह छोड़े कि नहीं? मत छोड़ो, वो वर्कशीट में कवर हो जाएगा। वी विल बी स्टार्टिंग विथ वॉल्यूम ऑफ कोन एंड लास्ट में आएगा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो मैं अभी आपको वॉल्यूम ऑफ कोन पढ़ाने वाला हूँ। वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला लिख लो प्लीज। साथ में ये वाला फॉर्मूला भी लिख लो, स्लांट हाइट रहेगा तो कैसे निकालना है। ये दो फॉर्मूला लिख के लो कोन के। एंड विल स्टार्ट सॉल्विंग एग्जांपल 8। लेट्स लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन। द हाइट एंड स्लांट हाइट एल दिया हुआ है और एच दिया हुआ है ऑफ अ कोन इज 21 28। वी हैव टू फाइंड द वॉल्यूम। सबसे पहले वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखो। 1/3 पाई r² h। अपने पास पाई तो मालूम है, 1/3 मालूम है, एच अपने को मालूम है, यहाँ पे दिया है 21। आर नहीं है अपने पास, वी डोंट हैव आर। वो अपने को ढूंढना पड़ेगा सबसे पहले। कौन से फॉर्मूले से? पाइथागोरस से। फॉर्मूला था एल स्क्वायर, तो एल का स्क्वायर कितना? 28² इक्वल्स टू r² प्लस h²। 784 इक्वल्स टू r² प्लस 21, तो हो जाएगा 441। r² इक्वल्स टू 784 माइनस 441, 343। तो तुम्हारा r आएगा 7। 343, 7 का क्यूब है 343 तो। ये 3 7 का क्यूब है सर 343। सर उसे आर स्क्वायर ही रख दो दीजिए क्योंकि हाँ वॉल्यूम में। हाँ ठीक है, लेट्स डू इट। r² ही रखते हैं, ठीक है ना। r² ही रखो, ये डायरेक्ट r² की जगह पे पुट कर देंगे वैल्यू। अलग से स्क्वायर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो 1/3 पाई r² की डायरेक्ट वैल्यू लिख दो 343, और h जो नॉर्मल हाइट है वो 21। तो 7 1 ज़ा 7 3 ज़ा, ये 3 से ये 3 कट, 22 × 343। जो भी आएगा वो तुम्हारा सेंटीमीटर क्यूब का आंसर। इजी। मिटाओ, रखना है, क्लियर करना है, क्या करना है? सर एक ही मिनट। ओके। हो गया। मूविंग ऑन। एग्जाम्पल 9th जो है, जो आप लोग नोटबुक में लिखोगे उसको स्टार मार्क करना। इट इज़ अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। 5 मार्क का क्वेश्चन है, ध्यान देना प्लीज। Monica has a piece of canvas whose area is 551. She uses it to have a conical tent made. So, with a base radius of 7. Assuming that all the stitching margin and wastage included amounts to 1 meter square. मतलब उनका ये बोलना है कि पूरे कैनवास में से
1 मीटर स्क्वायर वेस्ट हो जाता है, जो टेंट बनाने में काम नहीं आता है अपने को। यू हैव टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द टेंट दैट कैन बी मेड विथ इट। अब ये टेंट कुछ ऐसा है। नीचे से तो इसका रेडियस कितना दिया हुआ है अपने को, 7। तो ये जो बच्चों कैनवास है, ये क्या दिया हुआ है तुमको, ये कौन सा एरिया है, टोटल है, कर्व्ड है, क्या दिया है? ये जो 551 है, ये क्या है? दिस इज द कर्व्ड सरफेस एरिया। उन्होंने बोला कि उसको यूज करके अपन ने टेंट बना दिया। तो सी एस ए इज गिवन एज 551। बट उसमें कितना वेस्टेज भी होता है ना, उसमें वेस्टेज हो रहा है कितना, 1 मीटर स्क्वायर। तो एक्चुअल सी एस ए कितना आया? 51 - 1 दैट इज 550। अब अपने को तो निकालना है क्या, वॉल्यूम। वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला था 1/3 πr² h। वापस से h नहीं है अपने पास, फिर से h निकालना पड़ेगा। तो ये हो गया अपना स्टेप 1, जिसमें अपन ने सी ए से निकाला। स्टेप 2, जिसमें हम लोग सी अपने सी ए से ये निकालेंगे, स्लांट हाइट। कौन सा सी ए से यूज करेंगे, एक्चुअल वाला। कट कट, एल आएगा 550/22। 11 5 ज़ा 11 2 ज़ा, एल कितना आया, 25 सेंटीमीटर। लिखो इतने 2 स्टेप पहले। थर्ड स्टेप, जो एल मिला है उससे हम लोग एच निकालेंगे। थर्ड स्टेप, L² = R² + H²। 25² = R² + H²। 625 = 49 + H²। H² = 576। H = 24 मीटर। और लास्ट एंड फोर्थ स्टेप में हम लोग वॉल्यूम निकालेंगे। ट्वेंटी टू इंटू 7 इंटू 8, उसका जो भी आंसर आएगा मीटर क्यूब। खत्म क्वेश्चन। मस्त क्वेश्चन है, लवली क्वेश्चन। किसी को सीखना है वापस? क्लियर कर दूं? हाँ नो यस नो, सर।
नेक्स्ट, लेट्स लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन। और अब थोड़ा स्पीड में करेंगे हम लोग। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन विथ रेडियस 6, हाइट 7। मैं फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा हूँ। लगाते जाओ फार्मूला। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 7 से 7 कट, 3 से ये आएगा 2, 22 इंटू 2 इंटू 6, 264 सेंटीमीटर क्यूब। सेकेंड, 1/3 पाई आर को मैं लिख दूंगा 35/10 इंटू एच। 7 1 ज़ा 7 5 ज़ा 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा 2 से ये 11, 5 7 ज़ा 5 2 ज़ा 5 से ये कट, 11 इंटू 7 इंटू 2, 154 सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन 1 कंप्लीट। होते साथ बताओ, फिर 2 कराऊंगा मैं। कटिंग वगैरह खुद से करो, टाइम लगने दो, बट डू इट योरसेल्फ। चलो क्वेश्चन 2 पे आओ। रेडियस दिया हुआ है 7, स्लांट हाइट एल दिया हुआ है 25, पर अपने को स्लांट हाइट नहीं चाहिए, अपने को एच चाहिए, नॉर्मल हाइट। तो पहले फॉर्मूला अप्लाई करो। इधर से तुमको एच मिलता है 24 सेंटीमीटर। वी हैव ऑलरेडी डन इन द प्रीवियस क्वेश्चंस। तो ये 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, कट 3 से ये 8, 22 इंटू 7 इंटू 8। सेकेंड वाला आप लोग करो। एच दिया हुआ है 12, एल दिया हुआ है 13, आर रेडियस निकालना पड़ेगा, फिर उससे वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। डू इट। कितना आएगा आर सेकेंड वाले का? एल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, 5 आएगा। उससे आएगा फिर ये 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। फिर कटिंग वगैरह कर लो, वन सॉल्व। खत्म क्वेश्चन। क्वेश्चन 2 कंप्लीट।
मिटा दूँ दोनों क्वेश्चन? एनीवन हुज राइटिंग? हाँ सर, एक मिनट। रुद्र बेटा कोई डाउट? नहीं सर। सर वो आंसर पॉइंट में आएगा ना? कौन सा वाला? लास्ट वाला ना? हाँ। 314 आएगा। .28 होने के हाँ बाद सर, ओके। चलो सब लोग क्लास रिज्वाइन करो। देखो मैं तुमको और कितना कराने वाला हूँ, रुक जाओ। वी आर डूइंग फ्रॉम क्वेश्चन 3 टिल क्वेश्चन 7 इन टूडेज क्लास। 4 क्वेश्चन और होंगे, रिज्वाइन करो।